थोड़ा सा बहुत कन्फ्यूजन लगता है, जहाँ पे एसिटल, हेमी एसिटल और कीटल जैसी चीज़ें होती हैं। बात समझो, हम एनसीईआरटी के इस पैराग्राफ को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लिखा गया है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट, समझो ध्यान से। Some important example, for example, nucleophilic addition reaction and nucleophilic addition elimination reaction। या nucleophilic addition reaction भी होगा और nucleophilic addition elimination reactions भी होंगे। ठीक है, तो देखो, addition of hydrogen cyanide, aldehyde and ketone react with hydrogen cyanide and ild cyanohydrines। इसका देखो यहाँ पे पहले थोड़ा सा और पढ़ लो। The reaction occur very slowly with pure HCN, therefore it is catalyzed by a base generated cyanide ion being a stronger nucleophile readily adds to carbonyl compound to yield corresponding cyanohydrine। ठीक है, cyanohydrines are useful synthetic intermediate। अब सुनो, ये जो रिएक्शन होता है ना एससीएन का कार्बोनिल के साथ, ये बहुत ही स्लो होता है। हम चाहते हैं एससीएन का जो रिएक्शन हो कार्बोनिल के साथ बहुत फास्ट हो, इसीलिए क्या करते हैं, इसको एससीएन को पहले हम लोग बेस रिएक्शन कराते हैं। बेस रिएक्शन इसलिए करता है कि रिएक्शन फास्ट हो जाए कार्बोनिल पे। जब बेस रिएक्शन कराते हैं तो सीएन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। अब कार्बोनिल का ऑक्सीजन क्या करता है, इसको यहाँ पर नेगेटिव करेंगे या पॉजिटिव करेंगे। ठीक है, और फिर ये जाके यहाँ पे क्या करेगा, अटैक करेगा। क्या करेगा, अटैक करेगा। ठीक है, जब अटैक करेगा तो देखो ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है। यहाँ पे यहाँ पे ऐसा करो, इसे नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव आएगा। और जब यहाँ पे पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा तो एससीएन है ना, एससीएन नहीं, यहाँ पे सी एन माइनस को अटैक कराना था क्योंकि मेरे पास क्योंकि सी एस सी एन जो था वो मेरे पास ओ एच माइनस से रिएक्ट करके, ठीक है, एसिड बेस का रिएक्शन हुआ और वाटर का फॉर्मेशन हुआ, साथ में साइनाइड आयन का फॉर्मेशन हुआ। अब फिर उसके बाद से क्या होता है कि ये मेरे पास जो साइनाइड आयन है ये अटैक करेगा यहाँ पे क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। तो इस तरह से यहाँ पे साइनाइड आयन और यहाँ पे ओ माइनस का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। फिर जब हम इसको एसिड देते हैं तो साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, साइनोहाइड्रिन का मतलब ये होता है इसके पास साइनाइड ग्रुप भी है। देखो, साइनो मतलब साइनाइड ग्रुप और हाइड्रिन मतलब OH ग्रुप। अब देखो, साइनोहाइड्रिन का मतलब होता है, साइनोहाइड्रिन में नाम ही है साइनाइड प्लस हाइड्रिन मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो इससे देख के से घबराना मत, साइनोहाइड्रिन का मतलब ये होता है, साइनो का मतलब साइनाइड और हाइड्रिन का मतलब होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब बात करते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। अब हम हाइड्रोजन सल्फाइड का एडिशन करेंगे। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड को ऐड करेंगे एल्डिहाइड कीटोन्स को और हम एक एडिशन प्रोडक्ट बनाएंगे। देखो, मेरे पास एक कार्बोनिल है, अब इसमें NaSSO3 का रिएक्शन कराएंगे, ये इसको तोड़ दो NO प्लस और HSO3 में तोड़ दो, तो ये कार्बन के ऊपर तुमको भले ही यहाँ पे दिख रहा है OSO2H, लेकिन जुड़ता क्या है SO3H। इससे कंफ्यूज मत होना कि कौन जुड़ेगा, असल में ये सल्फर से जुड़ा हुआ है, बस एनसीईआरटी ने इसको ऑक्सीजन से लिखा है जोड़ के, लेकिन है असल में सल्फर से जुड़ा है। ठीक है, सल्फर से जुड़ा है, बस दिख रहा है कि ऑक्सीजन से। यहाँ ON से इस पर माइनस आएगा, इससे प्लस आएगा, तो Na प्लस HSO3 माइनस, तो यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे जाएगा, फिर इस तरह का कंपाउंड बनेगा। फिर जब तुम प्रोटॉन ट्रांसफर करोगे तो Na वहाँ से भाग जाता है। याद रखो, जब प्रोटॉन ट्रांसफर करते हैं ना तो हम Na को भगाते हैं क्योंकि हम रिएक्शन इसीलिए करा दें कि यहाँ पे सल्फाइड आयन जुड़ जाए। हम रिएक्शन ही साइनाइड से इसलिए करा रहे थे कि यहाँ पे साइनाइड जुड़ जाए। तो प्रोटॉन ट्रांसफर करके इसको मत भगा देना, Na को भगाना है। ठीक है, ये बाइसल्फाइड एडिशन रिएक्शन ये क्रिस्टलाइन होता है। ठीक है, द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लाइज लार्जली टू राइट हैंड साइड ऑफ द मोस्ट ऑफ द एल्डिहाइड एंड लेफ्ट हैंड साइड टू मोस्ट ऑफ द कीटोन ड्यू टू द स्टेरिक रीजन। जैसे कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड तभी होगा जब यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप हो, एल्डिहाइड वाला। अगर यहाँ पे कीटोन होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस के वजह से। द हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन कंपाउंड इज वाटर सॉल्युबल एंड इट इज कन्वर्टेड बैक टू द ओरिजिनल कार्बोनिक कंपाउंड बाय ट्रीटिंग द डाइल्यूट मिनरल एसिड्स। मतलब ये जो आपको हाइड्रोजन सल्फाइड दिखता है ये पानी में घुलने वाला है, पानी में घुल जाता है। तो अगर आप इसको क्या करेंगे, मिनरल एसिड से या फिर एल्कली से रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन फिर से वापस से आपको ये सारा का सारा एल्डिहाइड वाला मिल जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि हम लोग सोडियम बाइसल्फाइड को यूज करते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड में। ठीक है, अब इसी तरह से एडिशन ऑफ अल्कोहल भी होता है, जैसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल मतलब एक अल्कोहल का हम लोग इसमें एडिशन कराते हैं। कुछ नहीं, आपको अल्कोहल दिया हुआ है और साथ में एसिल गैस दिया हुआ है। अब ये सोचो कि एसिल गैस क्यों दिया हुआ है, बात समझो। ये मेरे पास एल्डिहाइड है, ये मेरे पास एल्डिहाइड है और जब इसके ऊपर मेरे पास जो भी मेरे पास
ROH अटैक करने आता है तो ये टूटता है H+ और OR माइनस में, जिसपे क्या करेगा, इसके ऊपर माइनस के ऊपर प्लस आएगा, तो ये यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे जाएगा, समझ रहे हो। तो होगा क्या, लेकिन वो पता है ये अटैक स्लो हो जाएगा, हम चाहते हैं अटैक बहुत फास्ट हो, इसके लिए इस कार्बन को बहुत गरीब होना पड़ेगा। ये गरीब ज़्यादा कब होगा, जब ऑक्सीजन से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचे। ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन कब ज़्यादा खींचेगा, जब ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन की बहुत ज़रूरत होती है। हम क्या करते हैं, और यहाँ के इसके ऑक्सीजन को क्या करते हैं, प्रोटॉन का ट्रांसफर कर देते हैं ऑक्सीजन के पास, इसीलिए हम लोग HCl यूज करते हैं। जो HCl गैस होता है वो टूटता है H+ और Cl- में, ये प्रोटॉन ऑक्सीजन के पास चला जाता है, कार्बोनिल के ऑक्सीजन के पास चला जाता है, जिसमें क्या होता है, ये H+ इस पर अटैक करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे क्या होता है, अब इसका बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचता है ऑक्सीजन कार्बन का, अब इससे वजह से कार्बन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोफाइल हो जाता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, HCl का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से फिर यहाँ पे अटैक हो जाता है। जब भी आपको अल्कोहल, ये मिथेनॉल, इथेनॉल या एल्किल अल्कोहल के फॉर्म में दिया हो तो समझना वहाँ पे OR ही जुड़ेगा। तो इस तरह से हेमी-एसिटल का फॉर्मेशन होता है, फिर H+ देते हैं तो एसिटल का फॉर्मेशन होता है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। और फिर उसके बाद से देखो यहाँ पे इथिलीन ग्लाइकॉल दिया हुआ है, तो कुछ नहीं करना है, इसका हाइड्रोजन हटाओ, इसका O हटाओ, तो इस तरह से तुमको इथिलीन ग्लाइकॉल और कीटल का फॉर्मेशन हो जाता है, समझ रहे हो। यहाँ पे इसीलिए एसिड लिख दिया है। एडिशन ऑफ अल्कोहल में हम डाई हाइड्रोजन क्लोराइड यूज करते हैं, एल्कोक्सी अल्कोहल इंटरमीडिएट बनता है, जेम डाई एल्कोक्सी कंपाउंड को ही एसिटल कहा जाता है। इससे कंफ्यूज मत हो, देखो जो एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड से हेमी एसिटल बनाते हैं, हेमी एसिटल से एसिटल बनाते हैं, एसिटल का हाइड्रोलिसिस से वापस से करेंगे या फिर HCl डालेंगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा। कीटोन से हेमी कीटल बनेगा, हेमी कीटोन से कीटल बनेगा, वापस से हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो कीटोन बन जाएगा। मैं बताती हूँ सारा का सारा क्या क्या है। देखो ये हो गया एल्डिहाइड, और फिर उसके बाद से है ये हमारे पास कीटोन, ठीक है। देखो मैंने सारा लिख दिया है हेमी एसिटल एसिटल का। देखो मेरे पास एल्डिहाइड है, मेरे पास कीटोन है। अब क्या होगा, एल्डिहाइड को तुम ये अल्कोहल से रिएक्शन कराओ, अल्कोहल से कराओ, रिएक्शन होगा तो क्या होगा, देखो ध्यान से, एल्डिहाइड का रिएक्शन होगा तो इसको तोड़ लो माइनस प्लस में, तो यहाँ OR कहाँ जाएगा, कार्बन के ऊपर, और H कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर, तो OH बनेगा, ये बनेगा, इसको कहते हैं एल्डिहाइड, इसको कहते हैं कीटोन। अब ये जो बना है इसे कहते हैं हेमी एसिटल। पहली बार जब आप अल्कोहल से रिएक्शन कराओगे तो जो प्रोडक्ट बनता है उसे क्या कहेंगे, हेमी एसिटल। अब पहली बार जब इसे कराओगे तो क्या बनेगा, हेमी कीटल। ऐसा इसलिए, एसिटल इसलिए क्योंकि एल्डिहाइड से आया हुआ है, कीटल इसलिए क्योंकि कीटोन से आया हुआ है, हेमी इसलिए क्योंकि यहाँ पे OH है। हेमी एसिटल में OH होगा ही होगा और हेमी कीटल में OH होगा ही होगा, ठीक है। और फिर क्या होता है, फिर आप जो फर्दर आप इसको अल्कोहल से रिएक्शन कराते हैं तो होता क्या है कि ये जो अल्कोहल का H+ और OR- से अटैक करेगा, तो ये H+ क्या चलाता है, इस OH के साथ जाके वाटर बना लेता है और इसको रिमूव करके यहाँ पे OR जुड़ जाता है। तो इस तरह से OH यहाँ का गायब हो जाता है, यानी OH तो गायब हो गया, तो अब मेरे पास क्या बचता है, अब मेरे पास बचता है एसिटल, ठीक है। यहाँ पे देखो एसिटल बन गया और ये क्या बन गया, ये मेरा कीटल बन गया, तो हेमी कीटल कीटल, हेमी एसिटल एसिटल, समझ रहे हो, हेमी एसिटल एसिटल, हेमी एसिटल एसिटल, हेमी कीटल कीटल। तो कोई कहेगा एल्डिहाइड से हेमी एसिटल कैसे बनेगा, कहना कुछ नहीं करना, एल्डिहाइड के ऊपर हम ROH का ग्रुप अटैक करवा दो, उसमें एक OH जुड़ जाएगा, तो इसीलिए हम उसको हेमी कहते हैं। और दोबारा अटैक करा होगा तो OH चला जाएगा, फिर दोबारा आप एसिटल से रिएक्शन कराएंगे, हेमी एसिटल हो गया, फिर आप दोबारा इसे रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाता है, ये वाला कंपाउंड बन जाता है, क्योंकि OH तो गायब हो जाएगा। तो हेमी एसिटल से एसिटल बनाने समय OH गायब हो जाता है, हेमी कीटल से कीटल बनाते समय OH गायब हो जाता है, और इस तरह से पूरा का पूरा रिएक्शन होता है। थैंक यू।